जय माता दी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब है अष्टमी। इस बार नवरात्रि 8 दिन के बताए जा रहे हैं, तो अष्टमी और नवमी के व्रत किस दिन रखे जाएंगे? क्या सच में अष्टमी और नवमी का पूजन आपको एक ही दिन पर करना है? कन्या पूजन किस दिन किया जाएगा? किस दिन आपको नवरात्रि के व्रतों को खोलना है? और क्या होगा नवरात्रि के कलश और माता रानी के विसर्जन का सही समय और पूजा विधि? ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। इस बार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 से शुरू हुए हैं। इस चैत्र नवरात्रि में अष्टमी और नवमी की तिथि को लेकर लोगों के बीच में बहुत भ्रम बना हुआ है। आप ये ध्यान रखें कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को ही नवरात्रि व्रतों का पारण किया जाता है, जबकि कुछ लोग अष्टमी की तिथि को ही कन्या पूजन करके व्रत का पारण कर लेते हैं, तो कुछ लोग नवमी तिथि को कन्या पूजन करके व्रत का पारणा करते हैं। तो ऐसे लोग जिन्हें यहाँ अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना होता है, उन्हें सप्तमी का व्रत किस दिन करना है? आइए अब ये जानते हैं। इस बार सप्तमी की तिथि आरंभ होगी 24 मार्च 2026 दिन मंगलवार को शाम 4:09 से, और ये सप्तमी की तिथि समाप्त होगी 25 मार्च 2026 बुधवार को दोपहर 1:50 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार 25 मार्च 2026 बुधवार को सप्तमी तिथि रहेगी। तो जो भक्त अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं वे बुधवार को सप्तमी का व्रत रखकर अष्टमी को कन्या पूजन करेंगे। साथ ही इस बार अष्टमी की तिथि 25 मार्च 2026 बुधवार को दोपहर 1:51 से शुरू होगी, और ये अष्टमी की तिथि 26 मार्च 2026 गुरुवार को सुबह 11:49 पर समाप्त हो रही है। तो इस बार अष्टमी तिथि तो 26 मार्च 2026 गुरुवार के दिन ही मनाई जाएगी। तो जो लोग अष्टमी के दिन हवन, कन्या पूजन आदि करते हैं, उन्हें 26 मार्च को सुबह 11:49 से पहले ही अपना कन्या पूजन, माता रानी की पूजा, हवन आदि संपन्न कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद नवमी की तिथि शुरू हो जाएगी। अष्टमी तिथि के बाद नवमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 26 मार्च 2026 गुरुवार को सुबह 11:50 से, और ये नवमी की तिथि समाप्त हो रही है 27 मार्च 2026 शुक्रवार के दिन सुबह 10:07 पर। जब भी तिथियों का इस तरह का संयोग पड़ता है, जैसे कि अष्टमी 2 दिन पड़ रही हो, नवमी 2 दिन पड़ रही हो, या अष्टमी और नवमी दोनों एक ही दिन पर पड़ रही हो, तो कुछ भक्त तो अष्टमी और नवमी एक ही दिन कर लेते हैं। वहीं कुछ भक्त तिथियों के अनुसार ही पूजा करते हैं और अष्टमी नवमी अलग अलग मनाते हैं। आप दोनों में से अपनी सुविधा के अनुसार पूजा का कोई भी तरीका अपना सकते हैं। आप चाहें तो 26 मार्च गुरुवार को ही सूर्यास्त होने से पहले अष्टमी की पूजा और नवमी का कन्या पूजन दोनों कर सकते हैं, क्योंकि इस बार अधिकतर विद्वानों के अनुसार 26 मार्च गुरुवार को सुबह अष्टमी और उसके बाद दोपहर के बाद से नवमी तिथि की पूजा करने की बात कही जा रही है, क्योंकि नवमी तिथि पर रामनवमी भी मनाई जाएगी। 26 मार्च 2026 गुरुवार को अष्टमी के दिन सूर्योदय सुबह 6:28 पर होगा, सूर्यास्त शाम 6:36 पर होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:52 से सुबह 5:39 तक रहेगा, और अशुभ राहु काल दोपहर 1:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक संपन्न होगा। याद रहे, आप अष्टमी और नवमी की पूजा के समय इस राहु काल में कन्या पूजन करने से बचें। और अगर आप 27 मार्च शुक्रवार को नवमी तिथि की पूजा करके कन्या पूजन करना चाहते हैं, तो सुबह 6:27 से सुबह 10:07 तक का समय कन्या पूजन के लिए अति शुभ रहेगा, क्योंकि इसके बाद में दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अष्टमी और नवमी पर बताए गए इन्हीं तय शुभ मुहूर्तों में कन्या पूजन करवाने से आपको माता महागौरी और माता सिद्धिदात्री की विशेष कृपा प्राप्त होगी। नवरात्रि के 10वें दिन नवरात्रि व्रतों का समापन होता है। इसी दिन नवरात्रि के व्रतों को खोला जाता है। नवरात्रि में स्थापित माता रानी और उनके कलश का विसर्जन भी इसी दिन होता है। कलश विसर्जन करने और प्रसाद बांटने के बाद ही आपको नवरात्रि का व्रत खोलना है। कन्या पूजन करते समय ध्यान रखें कि कन्याओं के पैर धोने के लिए थाली, साफ जल, साफ कपड़ा और तौलिया, महावर, आलता, सिंदूर, अक्षत, बैठने का आसन और कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ भेंट अवश्य दें। कन्या पूजन की सामग्री में आपके पास पूजा की थाली, घी का दीपक, एक गाय के गोबर का कंडा या उपले, लाल पीले गुलाबी फूल, मालाएं, लाल चुनरी, माता रानी को चढ़ने वाला 16 प्रकार का श्रृंगार या श्रृंगार की कोई भी एक वस्तु और भोजन में
खीर पूरी या गुड़ चना आपके पास अवश्य होना चाहिए। सबसे पहले आमंत्रित की गई कन्याओं के साफ पानी से पैर धुलाकर उन्हें आसन पर बिठाएं। इसके बाद सभी कन्याओं को कुमकुम व अक्षत का तिलक लगाएं। अब कन्या को माता की चुनरी ओढ़ाएं और भोजन परोसें। आप कन्याओं को श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ी, बिंदी, लाल रंग के कपड़े, पढ़ाई लिखाई से संबंधित सामान जैसे पेंसिल, कॉपी, बैग आदि भी दे सकते हैं। इसी के साथ कन्या पूजन के बाद कन्याओं को कुछ धन दक्षिणा के रूप में दें। इन सभी चीजों को देने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपको कन्या पूजन का पूर्ण फल मिलता है। ध्यान रखें कि कभी भी कन्याओं को अपने घर से खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। आपके घर से कन्याओं को विदा करने से पहले आप उनके पैर जरूर छुएं और उनका आशीर्वाद लें। कन्याओं को माता रानी के जयकारे लगाते हुए ही सम्मान पूर्वक विदा करना चाहिए। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि कन्याओं को विदा करने के तुरंत बाद ही घर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको कन्या पूजन पर कभी भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही अष्टमी नवमी के दिन नवरात्रि व्रत का पारण आप पूरी, हलवा, चने और खीर आदि खाकर ही करें। अर्थात जो भी भोग आप इस दिन माता रानी और कन्याओं को दे रही हैं, उसी से आपको अपना व्रत खोलना है। लेकिन इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि खाना बिना प्याज लहसुन यानी पूर्ण तरीके से सात्विक तरीके से बना होना चाहिए और बिना पहले माता रानी को भोग लगाए तो आपको कुछ भी नहीं खाना है। तभी आपको नवरात्रि व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। ध्यान रखें कि नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर भूल से भी नीले या फिर काले रंग के कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ काम में इन रंगों का प्रयोग शुभ नहीं माना जाता और उस कार्य का शुभ फल भी आपको ऐसा करने से नहीं मिलता। ऐसे में इन रंगों को पहनने से बचें और इसके स्थान पर अष्टमी नवमी के दिन आप हरे, लाल, पीले, गुलाबी या नारंगी रंग के कपड़े पहने। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर बाल या फिर नाखून आदि काटने से आपको बचना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। किसी भी तरीके के मदिरा, मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। इसी के साथ इस दिन पर चमड़े आदि से बनी हुई चीजों का उपयोग भी नहीं करना चाहिए और न ही ऐसा सामान अष्टमी नवमी पर कन्याओं को कन्या पूजन में भेंट में देना चाहिए। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको अपने नवरात्रि व्रतों को करने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आइए अब जानते हैं अष्टमी नवमी की पूरी पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में देशी घी का दीपक प्रज्वलित करें, फिर माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। अब माता गौरी को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। अब माता को श्रृंगार का सामान भेंट करें। अब अष्टमी और नवमी की कथा सुने। अष्टमी और नवमी की पूरी कथा हमारे चैनल पर भी अष्टमी नवमी के दिन डाली जाएगी। आप उसे अवश्य सुने, क्योंकि कथा किए बिना अष्टमी नवमी की पूजा अधूरी होती है। इसके बाद धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माता रानी की आरती करें। पूरे दिन व्रत करने का संकल्प लें। इस दिन माता रानी को अपने घर आकर्षित करने के लिए हवन करें और 9 या 11 कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोग लगाएं, दक्षिणा और उपहार दें। फिर अगले दिन दशमी तिथि में माता रानी को भोग लगाकर अपना व्रत खोलें। ऐसी ही और जरूरी जानकारियों और व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।